इस एक्सरसाइज के अंदर सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कौन सबसेट होते हैं। सबसेट का मतलब होता है किसी सेट का एक हिस्सा। इसको आप कैसे समझेंगे? इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है, इसके अंदर ए बी सी डी इस तरह से एलिमेंट्स हैं, और कोई सेट बी है, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से एलिमेंट है। तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में होंगे, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट अगर बी में होंगे, तो ए जो होगा वो बी का हिस्सा है। तो उसको ऐसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसकी ओपनिंग राइट साइड में होती है इस तरह से, ये राइट साइड में, राइट हैंड साइड के अंदर इसकी ओपनिंग होती है। इसका सिंबल ये होता है। इसका मतलब ये भी होता है इज कंटेन्ड इन, कि ए जो है पूरे एलिमेंट बी में है। ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है सेट, वो बी का सबसेट तब कहलाएगा, सेट बी का, जब ए के सारे एलिमेंट बी के भी हों और बी में एक्स्ट्रा भी हों या ना भी हों, लेकिन ए के तो सारे होने चाहिए। दूसरे वर्ड्स के अंदर, इन अदर वर्ड्स, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ वेन एवर ए इज एलिमेंट ऑफ ए। ये एलिमेंट है स्मॉल ए, और ये कैपिटल ए जो है सबसेट है। ए इज एलिमेंट ऑफ सबसेट ए, देन दैट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन दैट इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये सेट ए का भी एलिमेंट हो और सेट बी का भी हो, तो उसी तरह से जितने भी एलिमेंट ए के अंदर होंगे वे सभी बी में होंगे, तो ये ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। A is subset of B if A is element of set A implies that, इस साइन को कहते हैं implies, A is element of B। यहाँ आप देखिए ये लिखा है A is a subset of B, A B का सबसेट है। If A small a is an element of set A implies that A is an also element of B। अगर कोई A, ये वाला A सेट ए का एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये ए एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है। इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तब हम लिखेंगे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो उसको इस तरह से काट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, कि ए के अंदर कोई ऐसा एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट है जो कि बी के अंदर नहीं है। अगर मान लीजिए ए में 10 एलिमेंट है और बी में 20 एलिमेंट है, तो उस 10 के अंदर से 9 एलिमेंट तो ए के पास ऐसे हैं जो बी के पास में है, लेकिन एक एलिमेंट 10 में से सेट ए में ऐसा है जो कि बी में नहीं है, इसलिए वो इसका सबसेट नहीं है। ए बी का सबसेट नहीं है। ए के पास में जितने भी एलिमेंट हों वो सारे के सारे बी में होने चाहिए। इस डेफिनेशन से देखिए, फॉर ए टू बी ए सबसेट ऑफ बी, सेट ए सेट बी का सबसेट हो, इसके लिए ऑल दैट इज नीडेड, ये बहुत ज़रूरी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। इट इज़ पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए। ये ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि बी के भी सारे एलिमेंट ए जैसे ही हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ए के तो सारे उसके अंदर होने ही चाहिए। इफ बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए और बी बराबर होंगे उस कंडीशन में, ये ध्यान रखना। अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो ये ए और बी दोनों सेट बराबर होंगे, दोनों में सेम एलिमेंट होंगे और सेम नंबर के एलिमेंट होंगे। इसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसको आई डबल एफ से लिखते हैं। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट सिंस फाई हैज़ नो एलिमेंट्स। अगर ये इस तरह से फाई लिखा हुआ है तो ये हर सेट का एक सबसेट होगा।
कुछ इस ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे पहली है, ये क्यू लिखते हैं रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स क्या है? ये है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू जो है वो जीरो नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है क्यू। क्यू डिनोमिनेटर होने के कारण डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है तो जीरो से आप भाग नहीं दे सकते हो किसी भी चीज़ को, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं ये रेशनल नंबर। ये रियल नंबर के सबसेट होते हैं, ये देखिए। दूसरा, if A is the set of all divisors of 56, B is the set of all prime divisors of 56। 56 के जितने भी डिवाइजर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ों का भाग 56 में जाता है, वो तो है सेट ए, और बी है प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56। तो ए तो बड़ा हो गया, तो बी जो है वो सबसेट होगा ए का। इसको समझने के लिए ऐसा करो आप, ए ये कह रहा है ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56, और बी कहता है प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56। तो यहाँ पे तो वो प्राइम नंबर आएंगे जिनका 56 में डिवाइड हो सकता है। 2 से जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा ये। 3 से डिवाइड इसलिए नहीं होगा कि 5 और 6 को आप जोड़ोगे तो 11 आएगा। 11 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 3 से नहीं होएगा ये। 56 में 4 का डिवाइड जाता है। आपको प्राइम चाहिए इसमें से, अभी आप प्राइम छाटेंगे इसके अंदर से, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अभी आप केवल इसमें से एक के अलावा छाट रहे हैं आप। अब आता है 5, 5 का डिवाइड नहीं जाता इसमें। 6, 6 का डिवाइड नहीं जाता। 7, 7 का जाता है। तो एक बार आप ऐसा करो, 4 हटाई दो यहाँ से। अब आता है 8, 8 का डिवाइड जाता है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। 9, 10, 11, 11 का तो इसमें डिवीजन होता नहीं है 56 में। 13, 13 का डिवाइड नहीं होता है इसके अंदर से। 14, 15, 16, 17, 17 का डिवीजन होता है 17 से। 56 में डिवाइड नहीं होता। 19 से नहीं होता, देन 23 से नहीं होता। इसके बाद में आ जाता है 24, 25, 26, 27, 28, 29। 29 से इसमें डिवाइड नहीं जाता है। फिर आ जाता है 31, 31 से नहीं जाता है, और वो 31 के बाद में कोई ऐसा नंबर आएगा भी नहीं। तो ये हो गया दो इसके प्राइम डिवाइजर। ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56 ए में आप निकालो। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जा ही रहा है, 8 से जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये इसके आगे भी जाएगा ये, जैसे कि 28 से भी जाएगा, 14 से भी जाएगा, और उसके बाद 56 से भी जाएगा। तो ये 2 और 7 जो है ये ए में भी है, और ये दो ही एलिमेंट बी में है। तो बी क्या हो गया इसमें? सबसेट हो गया ए का। बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, ए में इसके अलावा ये सारे एलिमेंट भी हैं। देखा आपने? तो इसलिए बी ए का सबसेट हो गया। तो यही आप देख रहे थे कि अगर ए ऑल डिवाइजर से 56 है और बी प्राइम डिवाइजर है 56 का, तो बी के एलिमेंट ए के अंदर है, तो बी ए का सबसेट हो गया। थर्ड के अंदर लिखते हैं इफ़ ए इक्वल टू, ये सेट है, इसमें 1, 3, 5 है, और बी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। ये ऑड नेचुरल नंबर है, तो बी में ऑड नेचुरल नंबर निकालो।
लेस देन 6 के नेचुरल नंबर क्या होंगे, ये यहाँ देखो 1 2 3 4 5 होंगे। इसमें ऑड क्या होगा, 1 3 5 होगा। इसको 1 3 5 लिख दिया आपने। ए ये दे रखा है 1 3 5, बी ए आ गया। तो ए बी का भी सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है। ए के बी में है सारे तो ए बी का सबसेट है, बी के ए में है सारे तो बी ए का सबसेट है। इस वजह से ए और बी बराबर से। फोर्थ देखिए, ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए बी सी डी। अब देखिए इसके अंदर ई है, आई है, ओ है, यू है, ये सब इसमें नहीं है। तो ए तो बी का सबसेट नहीं है। बी के अंदर बी है, सी है, डी है, वो इसमें नहीं है। तो बी भी ए का सबसेट नहीं है। यहाँ ये कहते हैं कि ए और बी दो सेट्स हैं, ए बी का सबसेट है और ए और बी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप कि सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। ऑफ सेट ए। तो ये ए जो होगा ना, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का। जब बी के अंदर ए के सारे सबसेट हो, सारे एलिमेंट हो, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट ऑफ ए। तो एक तो वर्ड यहाँ हो गया प्रॉपर सबसेट, एक हो गया सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट कब होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा जब ए और बी के इक्वल नहीं है, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड बी हैव एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट। तब ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए वाला। और बी वाला क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा ये। अगर ए के अंदर एक ही एलिमेंट है, ए को अगर आप इस तरह से ही लिखते हैं, ए को अगर आप इस तरह से ही लिखते हैं, ए को अगर आप इस तरह से ही लिखते हैं, तो ये सिंगल टोन कहलाएगा ये। यानी कि सिंगल टोन सेट, यानी कि इसका जो एलिमेंट है, इसका एलिमेंट जो है वो सिंगल है। ये सिंगल टोन सेट कहलाएगा। यहाँ देखिए रियल नंबर्स में आपको ये पता है, ये रियल नंबर लाइन है, ये इस तरफ और इस तरफ, ये प्लस इन्फिनिटी को जा रही है, ये माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, और ये जीरो को बता रहा है। ये +1 है, ये +2 +3, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये रियल नंबर लाइन है, और रियल नंबर में रेशनल और इर्रेशनल दोनों होते हैं। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे Q जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर। ये Q है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये रहा ये इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं नॉन नेगेटिव, तो इस तरफ जाएंगे, और नेगेटिव इस तरफ जाएंगे। ये सारे के सारे सबसेट होते हैं रेशनल नंबर के। ये सबसेट का निशान आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इंटीजर से सबसेट होते हैं रेशनल नंबर के,
और ये n सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये सबसेट होता है इंटीजर्स का। तो इस वजह से नेचुरल नंबर का सेट सबसेट होता है इंटीजर्स का, और इंटीजर्स सबसेट होते हैं रेशनल नंबर के। तो ये इसको समझने के लिए आपके 11th की बुक में दिया हुआ है। तो यही नेचुरल नंबर सबसेट हो गए रेशनल नंबर के भी, और रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा है कि रियल नंबर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों से मिलके बनता है, और टी मतलब इर्रेशनल नंबर, टी लिखते हैं इर्रेशनल नंबर को, ये लिखा है यहाँ पे द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं होते, होते ही नहीं है वो। नेचुरल नंबर तो इस तरह से होते हैं 1 2 3, ये होता है n, 4 5 6 ये इस तरह। और टी जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो होता है जैसे पाई, √2, √3, √5, √6, ये सारे होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब आता है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक को तो ओपन इंटरवल कहते हैं, एक को क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल को जब भी लिखा जाता है तो उसमें एंड पॉइंट नहीं आता है, और उसको पैरेंथेसिस, इस ब्रैकेट को कहते हैं पैरेंथेसिस। PARENTHESES, और इसको कहते हैं इसके, और इसके बीच में एक, आप जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो तो इस तरह से भी आता है, ये वाला, ये वाला, इसे कहते हैं ब्रेसेस या करली, करली ब्रैकेट भी बोलते हैं।